नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आर्यन खान केस में अनन्या पांडे से आज एनसीबी की पूछताछ का राउंड 2 है। अनन्या पांडे थोड़ी देर में एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और करीब 20 मिनट का ये पूरा स्ट्रेच है। 20 मिनट पहले ही दोपहर 1:38 पर वो अपने घर से निकली। उनके साथ चंकी पांडे भी हैं। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो करीब 3 घंटे देरी से वहां पहुंच रही है। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या से गुरुवार को 2 घंटे 5 मिनट तक सवाल जवाब किए थे। एनसीबी आर्यन और अनन्या के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछ रही है, जिसका ड्रग्स केस से कनेक्शन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनन्या पांडे का लैपटॉप और मोबाइल अभी भी एनसीबी के पास ही है और छानबीन की जा रही है। अनन्या पांडे अपने घर से निकल चुकी हैं। तकरीबन 20 मिनट पहले वो अपने घर से निकली हैं और आप ये अंदाजा लगा लें, करीब 20 किलोमीटर का ये रास्ता है। और क्योंकि आज वर्किंग डे है, सड़कों पर ट्रैफिक भी है, तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में। तो आप ये मानकर चलिए अगले 20 से 30 मिनट में अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएंगे और एक बार फिर से सवाल जवाब का राउंड 2 शुरू होगा। अनन्या पांडे से कल भी आर्यन खान ड्रग्स के इस मामले में पूछताछ हुई थी। अब ड्रग्स चैट को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं, ऐसी कौन सी जानकारी है जो एनसीबी को आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में मिली है, जिसमें वो अनन्या पांडे से सवाल जवाब करना चाहती है। बहुत ही टाइट लिप्ड है इस वक्त एनसीबी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कल एनसीबी ने कहा था कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाना इसका मतलब ये नहीं कि अगला दोषी ही हो या कोई कल्प्रिट ही हो, क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए कुछ ऐसे चैट्स हैं जिसमें अनन्या पांडे का भी जिक्र है और अनन्या पांडे की गवाही उसमें जरूरी है। उनसे सवाल जवाब होने हैं, इसलिए उनके बयान दर्ज करने के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि अनन्या और आर्यन के बीच चैट में ड्रग्स की बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने अनन्या से पूछा कि क्या अरेंजमेंट हो गया, जिसके जवाब में अनन्या ने कहा कि वो इंतजाम करेगा। अब जो इंतजाम की बात की जा रही है, वो अरेंजमेंट किस बात का अरेंजमेंट करने की बात की जा रही है। अब अनन्या आर्यन खान को कौन से इंतजाम करने के लिए कह रही है, या आर्यन खान अनन्या से कौन से अरेंजमेंट की बात पूछ रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो अभी तक चैट का कुछ हिस्सा ही हम आपके सामने रख रहे हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर से ही जुड़े हुए हैं। ये जो अरेंजमेंट करने की बात कही जा रही है, जयप्रकाश, इसको थोड़ा तफसील से बताएं। क्या इंतजाम करने की बात वो पूछ रहे हैं और अनन्या क्या इंतजाम के लिए बोल रही हैं आर्यन खान को? क्या कोई और डिटेल निकल पाई है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट का जो पूरा मामला है, उसी में अनन्या पांडे का नाम आया और जिसके बाद अनन्या पांडे के घर पर कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची। 3 घंटे वहां पूछताछ हुई। उनका मोबाइल, लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपनी कस्टडी में लेने के बाद कल अनन्या पांडे को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बुलाया गया था। कल इस दफ्तर में भी 2.25 घंटे पूछताछ हुई और अब आज 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन अब 2 बज रहे हैं, 3 घंटे लेट अनन्या यहाँ पर आ रही है। करीब 2:30 बजे के आसपास अनन्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच जाएगी। बैंड्रा से यहां आने में करीब 1 से सवा घंटे का वक्त लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे के साथ बात हो रही है, उसमें ड्रग्स का वीट का कुछ जिक्र आ रहा है। एग्जैक्टली क्या है, क्या ड्रग्स और गांजे की जानकारी अनन्या पांडे को थी, क्या चरस की जानकारी थी या कोई दूसरे ड्रग्स की जानकारी थी, इन तमाम चीजों को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसको उन्होंने सेशंस कोर्ट में प्रेजेंट किया है और ये भी सेशंस कोर्ट में कहा था कि एक अभिनेत्री हैं जिनका चैट आर्यन खान के साथ मिला है। यहाँ मीनाक्षी मैं बता दूं कि आर्यन खान, सुहाना और अनन्या ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं और वहाँ इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। घर में आना जाना था मन्नत में, और एक इनर सर्कल जिसकी हम बात करते हैं, उस इनर सर्कल की कितनी जानकारी अनन्या को थी। क्या अनन्या को पता था कि आर्यन ड्रग्स लेते हैं, कितनी बार ले चुके हैं, क्या कभी उन्होंने देखा था, क्या उन्होंने किसी ड्रग पैडलर से अनन्या की बात कराई थी जिसके बिहाफ पे अनन्या ने ड्रग्स लाया था। इन तमाम चीजों को लेकर ये पूछताछ चल रही है, क्योंकि एनसीबी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनर सर्कल
में वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके विदेशी और देसी ड्रग पेडलर के साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सारी बातें एनसीबी पहले बता चुकी है और यही वजह है कि पिछले 19 दिन से लगातार आर्यन खान कस्टडी में है। 15 दिन उन्हें आर्थर रोड जेल हो गया है, करीब 5 दिन वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में थे। तो ये पूरा का पूरा मामला अब और फैलता नजर आ रहा है और इसके सिरे अभी और कई गिरेबान तक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लिंक को जोड़ने के लिए ही एनसीबी ने ये कहा था कि अभी आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा था और यही वजह है कि इस वक्त कस्टडी में हैं, इस वक्त जेल में है आर्यन खान। अब अनन्या पांडे और आर्यन खान कितने सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कितना क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि सुहाना खान हम जानते हैं अनन्या पांडे के साथ कई दफा उनकी पिक्चर्स हमने देखी है, सोशल गैदरिंग्स में दिखाई दिए हैं। आर्यन खान इस तरीके के सोशल गैदरिंग्स में दिखाई दिए हैं जिसमें अनन्या पांडे भी रही हैं। तो ये बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश। बिल्कुल मीनाक्षी, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें या दूसरे सोशल मीडिया की बात करें तो सभी जगह आर्यन और अनन्या की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं और ये बात कोर्ट में भी साबित हुई है। कोर्ट में ये बात कई बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सामने रखी है कि बहुत गहरे संबंध हैं आर्यन खान के और कुछ ड्रग पेडलर्स के, विदेशी ड्रग पेडलर के साथ में उनकी बातचीत का भी सबूत दिया गया है। राजेश अभी पहुंचे हैं कुछ और जानकारी लेकर। राजेश, अनन्या आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगी, ये किस तरीके का नेटवर्क है जिसको साबित करने में? देखिए, ये काफ़ी इनर सर्किल के लोग हैं। अनन्या पांडे हो, आर्यन खान हो, ये लोग गहरे दोस्त हैं और यही वजह है कि जब चैट सामने आए तो उसमें कई इनक्रिमिनेटिंग चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें कोर्ट में रखी गई। उसके बाद अब यहाँ अनन्या पांडे को बुलाकर उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। वो ड्रग्स के बारे में जो बातें हैं, जो कोड वर्ड्स हैं, जिसे एनसीबी को लगता है कि ये ड्रग्स के बारे में बातचीत है, ये कोड लैंग्वेज में बातचीत है, उसके बारे में एनसीबी जानना चाहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जानना चाहते हैं। और अगर ड्रग्स के बारे में बातचीत है तो ड्रग्स का प्रोक्योर किया जाता था, अगर प्रोक्योर किया जाता था तो किससे प्रोक्योर किया जाता था, वो पेडलर कौन है, किससे ये ड्रग्स आता था और कब से इस तरीके से ये ड्रग्स का इस्तेमाल या आर्यन हो या अनन्या हो कर रही हैं। क्या इसके पहले इस तरह की कोई पार्टीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुई हैं, बैंड्रा जूहू का इलाका जहां बैंड्रा में ये लोग रहते हैं उस तरह के, तो ये सारी जानकारी जो है वो एनसीबी चाहती है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कह चुकी है कि एक अभिनेत्री के साथ में आर्यन की चैट हुई थी और अब वो अभिनेत्री सामने आ चुकी है। इसमें और भी कुछ नाम का जिक्र किया जा रहा है, हालांकि वो नाम अभी एनसीबी नहीं बता रही। बिल्कुल, देखिए, आर्यन खान जो है वो बड़े अभिनेता के बेटे हैं तो उनके दोस्त जो हैं वो सब भी बड़े लोग हैं। जैसे अनन्या पांडे का नाम सामने आया है। आर्यन खान का फ़ोन जब एनसीबी ने जब्त किया उसमें उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे सब नामी गिरामी लोग ही हैं मुंबई के जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही। तो एक अकेली अनन्या ही नहीं होंगी जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही होगी और ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही होगी, कई और लोग हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी के अधिकारी खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एनसीबी के अधिकारी कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस दफ्तर में और भी बड़े सेलिब्रिटीज देखेंगे, चेहरे दिख सकते हैं। राजेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से जब हमारी बात होती है वो यही कहते हैं कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं, कई सालों से ले रहे थे, इसकी उनके पास पुख्ता जानकारी है। एक और अहम बात वो कहते हैं कि इनर सर्कल में आर्यन खान डिस्ट्रीब्यूट ड्रग करते थे, उसकी किस तरीके से एनसीबी तय तक जा रही है? देखिए, वही इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का जो उन पे चार्ज लगा, हालांकि सेक्शन 27A नहीं लगाया था एनसीबी ने, लेकिन आरोप कोर्ट में जरूर लगा रहे थे कि इनका ड्रग पेडलर से संपर्क में है। अचित कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी, आर्यन खान के कहने पर ही हुई थी। तो आर्यन खान क्या ड्रग्स प्रोक्योर करके लोगों को बांट देते थे, दूसरे लोगों को देते थे? ये आरोप एनसीबी लगातार कोर्ट में लगा रही है, प्रोक्योरमेंट का भी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी। अच्छा, एक जानकारी आप राजेश से और लीजिए, और जयप्रकाश अगर आपके पास इस मामले में जानकारी है तो आप दीजिएगा कि जब एनसीबी कोई फोन जब्त करती है या लैपटॉप जब्त करती है तो डेफिनेटली वो ईमेल खंगालेगी, वो आपके ड्राफ्ट मैसेजेस में भी जाएगी। इसके अलावा क्या डिलीटेड फाइल्स तक भी वो पहुंचती है, व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस? क्योंकि जाहिर है जब आर्यन खान के ऊपर ये पूरा मामला चलना शुरू हुआ तो उनके करीबी जितने लोग हैं उन्होंने अपनी चैट्स डिलीट किए होंगे। तो क्या उन डिलीटेड मैसेजेस तक भी पहुंचने का कोई जरिया एनसीबी देख रही है?
बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, डिलीटेड जो मैसेज होते हैं, भले ही अपने व्हाट्सएप में आपने किसी को व्हाट्सएप कर दिया और वो मैसेज आपने डिलीट कर दिया या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन रिट्राइव करने का जो तकनीक है वो ऐसी एजेंसियों के पास होता है, एनसीबी के पास भी है। और पहले भी हमने देखा है, भले वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का मामला हो, शौविक चक्रवर्ती के पास कोई ड्रग प्रोक्योरमेंट या ड्रग का जो ड्रग नहीं मिला था, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट थे रिया चक्रवर्ती, शौविक के और कुछ ड्रग पैडलर के, उसके बिहाफ पे शौविक की गिरफ्तारी हुई थी। तो रिट्राइव करती है एजेंसियां। और 2018-19 का ये चैट है जिसमें आर्यन और अनन्या की बातचीत आ रही है, उसके बाद के कोई चैट है कि नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। सबसे बड़ा सवाल, रिट्राइव करके जो पुराने चैट या डिटेल्स निकालते हैं राजेश एजेंसियां, वो एक सबसे बड़ा सबूत होता है इनके पास कोर्ट में देने के। बिल्कुल, देखिए आर्यन के चैट अभी रिट्रीव करने की नौबत नहीं है, क्योंकि आर्यन को जब पकड़ा गया तो उनके पास से ड्रग्स बरामद हुआ था और उसी वक्त उनका फोन ले लिया गया था, तो उनके फोन से सारी जानकारी एनसीबी को मिली है। अनन्या पांडे की जहां तक बात है, उनको तकरीबन 20 दिन बाद जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो हो सकता है कि उन्होंने चैट्स डिलीट किए होंगे, लेकिन उनका फ़ोन जब्त है, उनका लैपटॉप जब्त है, वो रिट्रीवल के लिए भेजा जाएगा और वहाँ से रिट्रीव होकर चीज़ें निकलेंगी। पिछली बार भी हमने देखा था कि दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो या फिर श्रद्धा कपूर हो, उनके चैट्स काफ़ी डिलीट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब चैट्स रिट्रीव हुए, ईडी ने वो चैट्स रिट्रीव किए जिसमें ड्रग्स की बातें थी, वो एनसीबी को दी और उसके बाद फिर एनसीबी ने अपना केस बनाया। यही चीज़ हमने रिया चक्रवर्ती वाले केस में भी देखी थी, जिसमें शौविक और उसके कुछ ड्रग पैडलर्स की चैट्स भी रिट्रीव करके आगे सामने आई। बिल्कुल, शौविक ने भी अपने चैट्स डिलीट किए थे और शौविक के जब चैट्स रिट्रीव हुए तो उसमें पता चला कि वो ड्रग्स हासिल करता है और आगे लोगों तक बांटता है। यही वजह है कि उसकी जमानत खारिज हुई थी। रिया को जमानत मिल भी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, लेकिन शौविक की जमानत खारिज हो गई थी इसी ग्राउंड पर क्योंकि वो ड्रग्स हासिल करके लोगों तक बांटता था और ये जानकारी उन चैट्स के जरिए आई। तो काफी मल्टीपल पेडलर से वो संपर्क में था शौविक, मल्टीपल पेडलर से संपर्क में थे मीनाक्षी। और सबसे महत्वपूर्ण जो जांच करने का तरीका होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो एक लिंक के जरिए दूसरे लिंक और दूसरे लिंक के जरिए तीसरे लिंक तक पहुंचती है। स्टेटमेंट भी इसमें सीआरपीसी 67 का बहुत मायने रखता है और अनन्या का भी स्टेटमेंट। अच्छा, लेकिन एक बात जयप्रकाश गौर करने वाली है कि एनसीबी ने जब पहला समन दिया था अनन्या पांडे को, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी को पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है या वो कोई गुनहगार है। हम इसलिए भी बुलाते हैं क्योंकि हम इस पूरे मामले की तफ्तीश करना चाहते हैं और उसमें उस शख्स की गवाही महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि अनन्या पांडे के चैट्स में या उनके पास ऐसी कोई जानकारी जरूर है जिससे आर्यन खान के लिए खतरा पैदा हो सकता है या उनके ड्रग्स से रिलेट होने का या ड्रग्स लेने का या ड्रग्स आगे पहुंचाने की चीजें उजागर हो सकती हैं? बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, और बहुत सही बात है ये कि जिस तरीके से आर्यन खान को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है इस पूरे केस का, क्रूज पार्टी केस का, और अब तक 20 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आर्यन खान और इस 20 आरोपियों के केस को किस तरह से कोर्ट में मजबूत बनाए, चार्जशीट जब फाइल करे तो कैसे ये केस मजबूत हो, और इसलिए ये जो गवाह होते हैं इनको बुलाया जाता है। और ये इस मामले में अनन्या पांडे भी गवाह हो सकती है क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहां पर एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है कि दीपिका पादुकोण हो या फिर रकुल प्रीत हो या फिर सारा अली खान हो, इन सभी लोगों का बयान लिया गया था सुशांत सिंह राजपूत वाले ड्रग केस में, लेकिन किसी पर केस नहीं बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, हम राजेश से भी इस बारे में जानकारी लेंगे। जयप्रकाश, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।